जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। बंधुओं, सनातनी नवल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बंधुओं, क्षमा चाहता हूँ, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ और आपके पास वीडियो नहीं जा सका है। इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। फिलहाल अभी एक सूचना दे रहा हूँ। 2-4 रोज़ पहले बागेश्वर धाम सरकार ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में जितने भी यूट्यूबर थे, ब्लॉगर थे या चैनल वाले थे, उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने घोषणा की है कि 21 नवंबर से 30 नवंबर तक पद यात्रा होगी। पद यात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार ओरछा धाम तक होगा। 160 किलोमीटर, 8 दिन लगेंगे, 8 पड़ाव होंगे और 20 किलोमीटर का प्रत्येक दिन रोज़ चलना होगा। तो 8 दिन तक चलेंगे, 8 पड़ाव होगा, 8 दिन में पहुंचेंगे और 160 किलोमीटर तय करना है पद यात्रा। तो उन्होंने कहा, बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है, अभी सरकार से अनुमति नहीं मिली है। जब अनुमति मिल जाएगी, वैसे सारे तैयारी पूरी हो चुकी है, सिर्फ सरकार से उनको अनुमति लेना है पद यात्रा के लिए। और फिर अनुमति मिलने के बाद ये पद यात्रा शुरू होगी 21 नवंबर से 30 नवंबर तक। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सनातनी हिंदू पर जो जुल्म हो रहा है और अभी पिछले कुछ दिन पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आक्रांताओं द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को जलाया गया, मारा गया, जान से मार दिए, तो ये दिन दूर नहीं लगता कि जैसा कि अपने देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है पिछले 70 साल से। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी हमें लग रहा है 14 के बाद ही मिला है। जो कुछ सनातनी जाग रहे हैं, 14 से जाग रहे हैं, 2014 से। और अभी समय आ गया है। हमने राम मंदिर भी देखा है, बनते हुए देखा है, और हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि भाई हमारे बाप दादाओं ने राम मंदिर बनते हुए देखा है, जो 500 साल पहले जिसे नष्ट कर दिया गया था आक्रांताओं द्वारा। हम विश्वनाथ मंदिर भी देख रहे हैं और आने वाले समय में हम मथुरा कृष्ण भूमि भी अच्छे ढंग से देखेंगे। हमें भगवान पर भरोसा है, वो पल ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फ़िलहाल बंधुओं, बागेश्वर धाम सरकार ने ये चिंता व्यक्त की है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय हमें कभी माफ़ नहीं करेगा अगर हम ऐसे चुपचाप सनातनी बैठे रहे, सोए रहे। तो जिस तरह से बांग्लादेश ने हद पार कर दिया, तो अब उनका कहना है कि उस समय दूर नहीं कि भारत पर भी संकट आएगा। तो मुख्य जड़ है हमारे देश में तुष्टीकरण का। लोग नेता कर रहे हैं कि जात पात करके ही जनता को गुमराह किए जा रहे हैं। हम सनातनी हैं, सनातनी हिंदू हैं,
जाति पात से कोई मतलब नहीं है, सब एक हैं। हिंदू एक हो जाओ, यही हमारे बागेश्वर धाम सरकार का कहना है। नेता गलत फहमी में पहले जो राज किया वो रखा, वो जाति जाति करते हैं, अपनी जाति नहीं बताते हैं। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं हम भारतवर्ष के जितने भी हिंदू प्रेमी हैं, सनातनी हैं, सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तो तैयारी करनी है। बागेश्वर धाम का सरकार का स्लोगन है, स्लोगन आपको हम सुनाते हैं। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत दिव्य बनाना है। भारत से जात पात मिटाएंगे, भारत को भव्य बनाएंगे। बागेश्वर सरकार ने ठाना है, भारत को दिव्य बनाना है। भेदभाव से तोड़ो नाता, एक ही हमारी भारत माता। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि आने वाला समय में भारत पर संकट भारी है। जात पात से तोड़ो नाता, एक ही हमारी भारत माता। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है, उनका संकल्प है, हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा, भारत विकास नहीं होगा, भारत में समृद्धि नहीं होगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, जब तक भारत में जातिवादी रहेगी। सबसे बड़ी रुकावट हमारे देश में जातिवाद है। जातिवाद को मिटाना है तो हमारा देश भी, भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा। भारत में समृद्धि ही समृद्धि होगी और भारत विकास इतना करेगा कि विश्व में अव्वल नंबर का होगा। हमारा भारत विश्व गुरु था, हम लोग सुनते हैं, देखने को भी मिलेगा कि हमारा भारत विश्व गुरु है। तो बंधुओं, बागेश्वर धाम सरकार का बहुत ही अच्छा स्लोगन है, हम सबको पूरा करना है। और उनको आदेश मिलने के बाद जब इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होगी तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। अब तो लगातार इसके बारे में सूचित करते रहेंगे आपको। और हम लोग को एक दायित्व दिया गया है बागेश्वर धाम सरकार के तरफ से कि जितने भी यूट्यूबर हैं, चैनल वाले हैं, ब्लॉगर हैं, सब अभी से ही अपना काम वो शुरू कर दें, ताकि जन जन तक जो हमारे बागेश्वर धाम में नहीं जा पाते हैं, उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंचती है, तो हमें उन तक पहुंचाना है। आपको अगल बगल में नोटिस करना है, सूचना देनी है, बात समझानी है, और इसके लिए पूरी तैयारी रहना है। और जब तक हम अपने पूरे भारतवर्ष में बात नहीं फैलाएंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय बात नहीं बनेगा। जब तक हम फैलाएंगे नहीं तो पूरे विश्व में हम अपनी बातों को सुना सकते हैं, जना सकते हैं। तो बंधु, इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए। तो बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि हमें हर हालत में वो कुछ, अब आगे तो हमारे लिए कहना उचित नहीं होगा, आप खुद समझदार हैं, कि बताइए 20% के लिए शुरू से वक्फ बोर्ड बनाया गया और 80% के लिए
हम मांग करते हैं कि 80% के लिए भी हिंदू वक्फ बोर्ड हो। क्यों नहीं होगा भाई? नेता लोग बेवकूफ़ बनाए चलते हैं, भ्रष्टाचार में लिपित है। आजकल आप देखेंगे जितनी भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जेल में बंद हैं, या बेल पर हैं। और बातें कैसे करेंगे? बातें करेंगे जैसे कि लगता है कि हमारा भविष्य हो। वाह, सारा को बेवकूफ़ बनाए हुए, इतना बेवकूफ़ बनाए हुए है कि जनता भी उनको बेवकूफ़ बना रही है। आप देख रहे हैं कि उनकी क्या हालत हुई है, फिर भी वो समझने को राजी नहीं है। तो जो समझने को राजी नहीं है, जो दूसरे का जात पात पूछता है, बताइए जात पात से क्या मतलब है भाई? हमें भारत को विकास बनाना है, भारत में समृद्धि लानी है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताइए, जहाँ पर 80% है वह हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, और जहाँ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग, ये समझ से परे है। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। वो तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। जिस तरह से भाई हमें भी मांग करना है ना, हम भी भारत में रहते हैं, हमें भी भारत का संविधान समझ में आता है। लोग संविधान को हाथ में लेकर के चलते थे। बताइए, संविधान हाथ में लेके चलने की चीज़ नहीं है, वो पूजनीय है। हमारा संविधान संविधान से देश चल रहा है, हम मजाक बना के रखें। जनता सब समझती है। तो बंधु, आप बहुत समझदार हैं, आप समझ रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार ने ये हमें होमवर्क दिया है, तो हमें उस होमवर्क को पूरी अच्छी तरह से करना है। तन से हो, मन से हो, धन से हो, जैसे भी हो, हमें इकट्ठा होना है। हिंदू एकता बहुत ज़रूरी है। हम तो 3 चीज़ ही जानते हैं, हम सनातन हिंदू हैं, हमारे अंदर हिंदुत्व का खून है, और हमारा देश हिंदुस्तान है। हम भारत के वासी हैं, और गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं। सारा विश्व सनातनी है, परंतु वह समझने को तैयार नहीं है। और इस बीच में नेता लोग को खाने पीने का मौका मिल जाता है, अच्छी तुष्टीकरण करते हैं, लोग को ठगने का काम बहुत किया। इतना ठगा कि 70 साल राज किया। अब नहीं चलेगा। हमें जैसा बोर्ड बनाया है, वैसा ही बोर्ड हिंदुओं का भी वक्फ बोर्ड होना चाहिए। वो चलेगा भाई। कोई चलता है भाई, अपना अपना धर्म मानने का सबको अधिकार है। मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ, सब धर्म की इज्जत करता हूँ, लेकिन हम गुरुजी कहते हैं कि हम अपने धर्म के कट्टर हैं, सनातनी हिंदू हैं। तो बंधु, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, कम बोलना, ज़्यादा समझना अच्छा होता है। तो हम लोग को तैयारी करनी है। 21 नवंबर से 30 नवंबर बागेश्वर धाम सरकार से राम राजा सरकार ओरछा धाम तक 160 किलोमीटर होगी। 20 किलोमीटर प्रत्येक दिन चला जाएगा, और 8 दिन का पड़ाव होगा। और हम लोग धर्म ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज दोनों लेके चलेंगे। एक हाथ में धर्म का झंडा होगा, दूसरे हाथ में हमारे देश का झंडा होगा, राष्ट्रीय ध्वज होगा। और चलने से, शुरुआत करने से पहले हम लोग जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको हम लोग गुणगान करके, गा के
राष्ट्रगीत गा के शुरू करेंगे, प्रत्येक दिन, आरंभ में भी और अंत में भी। तो बंधु, इसके लिए आपको जोरदार तैयारी करनी है। बागेश्वर धाम सरकार का सपना है, बागेश्वर धाम सरकार का बोलना है कि हमें हर हालत में सनातन हिंदू को एक करना है, जाति पाति को मिटाना है, भेदभाव को मिटाना है और सारे हिंदुओं को एक हो जाना है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। बंधुओं, मैं बागेश्वर धाम सरकार का जो स्लोगन है उसको कुछ स्टिकर में मैं डाल रहा हूँ, कोशिश किया हूँ कि ये स्टिकर आप तक पहुँचे और उस चीज़ को आप समझ सकें। तो आप देखेंगे स्टिकर मैं अपने ढंग से बनाया हूँ। तो मेरा ये मानना है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, पूरा देखेंगे और अपनों में जहाँ तक हो जितना हो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचा जा सके। शेयर इसीलिए करेंगे कि जो जानकारी आपको है आपके पड़ोसी को होना चाहिए, आपके जो संबंधी है उनको होना चाहिए। तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार।